अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग पाइथन के अंदर लूप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ लूप्स देखेंगे। पाइथन के अंदर कौन कौन से लूप्स होते हैं, हमारे पास फॉर लूप पढ़ेंगे और वाइल लूप पढ़ेंगे। साथ साथ हम लोग कुछ और कीवर्ड्स जो कि इन लूप्स के साथ इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जैसे कि एल्स, ब्रेक और कंटिन्यू के कीवर्ड्स भी पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, वीडियोस हैं और बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मैंने ऑलरेडी पाइथन के अंदर वीडियोस कवर की हुई हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लूप्स की तरफ। तो बेसिकली लूप्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले मैं जो है अपनी रेपो ओपन कर लूँगा और रेपो के अंदर जाके मैं कंट्रोल फ्लो ऑलरेडी मैंने करवा चुका है प्रीवियस वीडियोस में। लूप्स का टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। तो रेपो मैंने खोल ली है, रेपो के अंदर मेरे पास कोलैब ओपन हुआ है। तो कोलैब से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लूप्स क्या होते हैं और उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। लूप्स आर यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। लूप्स क्या कर रहा होता है, जो हमारे पास लूप्स का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारे पास अगर एक ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स हमें रिपीट करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लूप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक टास्क है, मुझे जो है हेलो बोलना है, हेलो से हेलो, और मुझे ये 10 टाइम्स बोलना है। तो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग कोड इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग कोड मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मुझे 10 मरतबा बोलना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसका अभी कोड रन करूँ पाइथन मेन डॉट पाई, तो मेरे पास आप लोग देख सकते हैं आउटपुट मेरे पास आ गया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो रिपीटेशन ऑफ कोड है वो बढ़ गया। तो यहाँ पे हमारे पास लूप्स आते हैं। अगर आपको एक ही लाइन ऑफ कोड, सेम लाइन ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है, मल्टीपल टाइम्स लिखना है, तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, लूप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो लूप्स हमारे पास रिपीटेशन ऑफ कोड को ख़त्म करने के लिए काम आता है। हमारा जो कोड है वो ज़्यादा रीडेबल होगा और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होगा। ठीक है, पाइथन के अंदर हमारे पास दो लूप्स होते हैं, फॉर लूप्स और वाइल लूप्स। ठीक हो गया। तो सबसे पहले फॉर लूप की बात कर लेते हैं। यूज टू आइट्रेट ओवर अ सीक्वेंस। अब आइट्रेट का क्या मतलब है, आइट्रेट का मतलब ये है कि बारी बारी हर एलिमेंट के ऊपर, हर एलिमेंट को आइट्रेट करना, हर एलिमेंट को, अगर कोई लिस्ट है तो लिस्ट के ऊपर आइट्रेट करना, अगर कोई स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के ऊपर आइट्रेट करना। यानी कि एक लिस्ट है, उसके अंदर हर एलिमेंट को बारी बारी उठाना और उसको उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करना। ठीक है, तो फॉर लूप्स क्या कर रहे होते हैं, जैसे कोई सीक्वेंस है, लिस्ट है, स्ट्रिंग्स है या कोई रेंज है, उसके ऊपर हम लोग आइट्रेट कर सकते हैं उसको। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा जो हमारा लूप है वो वाइल लूप है। अभी इसको हम डिटेल में कोड वाइज देखेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। वाइल लूप में क्या होता है, फॉर लूप के अंदर हमारे पास कोई लिस्ट होगी और कोई स्ट्रिंग होगी, तो वो फाइनाइट लिस्ट है, यानी कि लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट्स हो सकते हैं, कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स की लिस्ट हो सकती है, बनाना, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, तो 3 एलिमेंट्स हैं। तो वो लूप कितनी मरतबा चलेगा, 3 टाइम्स चलेगा। लेकिन जो वाइल लूप होता है उसमें हमारे पास एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू, जब तक कंडीशन हमारी ट्रू है वो वाइल लूप चलता रहेगा। तो फॉर लूप कब इस्तेमाल होता है, वाइल लूप कब इस्तेमाल होता है। अब इन लोगों ने कोई एग्जाम्पल दी है, ग्रेडिंग अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। हमारे पास कुछ एक स्टूडेंट्स की क्लास है, उसके अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं, लिस्ट ऑफ 30 स्टूडेंट्स है उस क्लास में, और हर स्टूडेंट का हमें एवरेज निकालना है। ठीक है, यू वांट टू कैलकुलेट द एवरेज स्कोर फॉर ईच स्टूडेंट। तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, फॉर लूप। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि भाई 30 स्टूडेंट्स हैं, हमें पहले से नंबर पता है कि 30 मरतबा लूप चलेगा, तो हम फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। इसी तरीके से वाइल लूप जो है वो कब इस्तेमाल होगा, अब इन लोगों ने एग्जाम्पल दी, फिलिंग अप अ गैस टैंक। फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसी स्टेशन पे गए, वहाँ पे गैस स्टेशन पे गए, हमें पेट्रोल अपनी कार में फिल करना है, भरवाना है। तो हम क्या करेंगे कि ऑब्वियसली जो हमारे पास पेट्रोल फिल करने का जो हमारे पास हैंडल होता है, उसके थ्रू हम लोग फिल कर लेंगे। लेकिन पता कैसे चलेगा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू वांट टू फिल अप योर गैस टैंक अंटिल इट्स फुल। यानी कि जब तक फुल ना हो जाए तो तब तक हमें वो गैस पंप करते रहना है या पेट्रोल उसमें डालते रहना है टैंक में। ठीक है, तो यहाँ पे कोई टाइम नहीं है कि वो फुल जो है वो 30 सेकेंड्स में भी हो सकता है,
कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, वो 1 मिनट में भी हो सकता है, वो 2 मिनट में भी हो सकता है, वो 5 मिनट भी ले सकता है, वो डिपेंड करता है कि फ़्लो की स्पीड क्या है, जो पेट्रोल की उसकी फ़्लो की स्पीड क्या है। तो जब हमें पता ना हो एग्जैक्टली कि ये प्रोसेस कितना लंबा चलेगा, कुछ भी हो सकता है, 30 मिनट भी चल सकता है, 30 सेकंड भी चल सकता है, 10 सेकंड्स भी में भी फुल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ पेट्रोल, ठीक है। तो जब हमें पता ना हो कि भाई कितने टाइम्स आइट्रेट करना है, लूप को कितनी बार चलाना है, तो हम लोग वाइल लूप इस्तेमाल करते हैं बेस्ड ऑन द कंडीशन। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो लूप एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। तो फॉर लूप में क्या होगा, एक फिक्स्ड हमें पता होगा कि भाई इतनी बार चलाना है लूप और नंबर होगा। और वाइल लूप में क्या होगा कि कोई कंडीशन होगी, उस कंडीशन के बेसिस पे लूप हर हर बार डिसाइड करेगा कि अब मुझे चलाना है, अब मुझे चलाना है, अब नहीं चलाना। तो जब नहीं चलाना होगा तो वो एग्जिट कर जाएगा लूप को, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं फॉर लूप। सबसे पहले हमारे पास आता है फॉर लूप। फॉर लूप आइटरेट्स ओवर अ सीक्वेंस, हम पढ़ के अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वो लिस्ट या स्ट्रिंग या किसी रेंज पे चल रहा होता है फॉर अ स्पेसिफाइड और फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। तो मैंने ऑलरेडी ये बात कर चुकी कि फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स हमें पता होगा भाई कि अच्छा ये लूप जो है इतनी बार एग्जीक्यूट होगा। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कोड है, इस कोड के अंदर हमारे पास क्या है, एक फ्रूट्स की लिस्ट है, सही है। एक फ्रूट्स की लिस्ट है, ये टाइप हिंटिंग हुई हुई है यहाँ पे। तो लिस्ट यहाँ पे डाटा टाइप इसकी है और ये टाइप हिंटिंग हुई हुई है। फ्रूट्स का एक वेरिएबल है जो कि क्या स्टोर कर रहा है, एक लिस्ट, एप्पल, बनाना, चेरी। अब हमारे पास लूप का जो सिंटेक्स है, फॉर लूप का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले हमारे पास फॉर का कीवर्ड आता है, हमने एक लिस्ट बना दी, अब हम फॉर लूप बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि भाई ये जो लिस्ट है ये प्रिंट हो जाए और बारी बारी प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि फॉर का लूप इस्तेमाल करना है हमें, तो फॉर का कीवर्ड आ गया सबसे पहले। उसके बाद ये फ्रूट का जो वेरिएबल है इसका नाम कुछ भी दे सकता हूँ मैं, ए कर सकता हूँ, मैं इसको ए कर देता हूँ। तो फ्रूट, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप फ्रूट ही लिखें, कोई भी वेरिएबल का नाम आप दे सकते हैं, ठीक है। ए का वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिफाइन किया और ए इन फ्रूट्स। अब यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन पाइथन इन, तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर है पाइथन के अंदर, इसे हम मेंबरशिप ऑपरेटर कह रहे होते हैं। इन का जो ऑपरेटर है ये मेंबरशिप ऑपरेटर होता है। तो ए इन फ्रूट्स, इसका मतलब क्या है कि फॉर के लूप के अंदर हमारे पास फ्रूट्स एक लिस्ट है, सही है। और इस लिस्ट से बारी बारी हर एक एलिमेंट आएगा, उठ के आएगा और वो ए के अंदर स्टोर होगा। और इस ए के अंदर जब हम स्टोर उसको कर लेंगे तो हम क्या करवा रहे हैं, इसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये फॉर का लूप है, सिंपल सा। ध्यान रहे पाइथन है तो हमें यहाँ पे इंडेंटेशन का ख्याल रखना है, क्योंकि हमें ये प्रिंट जो स्टेटमेंट है ये फॉर के लूप के अंदर लिखना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 स्पेसेस दिए हुए, ठीक है, 4 स्पेसेस दे दिया। तो अब अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो मेरे पास एप्पल, बनाना, चेरी यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। हर एक एलिमेंट को उसने क्या किया, फॉर के लूप ने सबसे पहले एप्पल को उठाया, स्टोर किया ए के अंदर, प्रिंट कर दिया और यहाँ पे ये प्रिंट हो गया। इसी तरीके से बनाना उठाया, बनाना प्रिंट कर दिया, चेरी उठाया, चेरी को प्रिंट कर दिया। तो ये होता है हमारे पास फॉर का लूप। फिर हमारे पास आता है इसी तरीके से एक और इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है कि अभी हमारे पास एक लिस्ट थी, ठीक है। लिस्ट के ऊपर हम आइट्रेट कर रहे थे, लिस्ट के ऊपर हम लोग बारी बारी एलिमेंट्स को उठा रहे थे। पहला एलिमेंट, लिस्ट से पहला एलिमेंट उठाया, दूसरा उठाया, तीसरा उठाया, बारी बारी प्रिंट कर रहे थे सबको। इसी तरीके से हमारे पास स्ट्रिंग आ गई, आइट्रेट ओवर अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या है हमारे पास, सिंपल एक स्ट्रिंग है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ स्ट्रिंग में, अपना नाम भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, इस तरीके से अपना नाम भी लिख सकता हूँ। खैर, तो यहाँ पे मेरे पास पाइथन की एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर पाइथन लिखा हुआ है और ये किस में स्टोर हो रही है, एक वेरिएबल में स्टोर हो रही है, वर्ड का वेरिएबल है, टाइप हिंटिंग हुई हुई है और हमने यहाँ पे फॉर का लूप इस्तेमाल किया हुआ है। अगेन वही वाली बात कि ये जो लेटर है ये वेरिएबल है और इसको हम कुछ भी दे सकते हैं नाम, लेकिन अगर हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं तो हम अंदर भी चेंज करेंगे लूप के, क्योंकि फिर ये इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। लेटर इज नॉट डिफाइंड क्योंकि हमने ए कर दिया, इसको हम लेटर ही रखते हैं। तो अब ये क्या करेगा, फॉर लेटर इन वर्ड, ये मेंबरशिप ऑपरेटर आया हमारा और ये हमारी वर्ड की स्ट्रिंग आ गई। इस स्ट्रिंग के अंदर बारी बारी हर कैरेक्टर को ये प्रिंट कर देगा। सबसे पहले ये क्या करेगा कि सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, एक हमारे पास पी आएगा उठ के और वो प्रिंट हो जाएगा पी। उसके बाद वाई आएगा उठ के, फिर टी एच ओ एन, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो आउटपुट ये आ गया, ठीक हो गया। तो ये होता है हमारे पास फॉर लूप। तो अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग डायरेक्टली कैसे फ्रूट्स
की एरे को या फ्रूट्स की लेंथ, फ्रूट्स की लिस्ट को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, या कोई भी लिस्ट को हम कैसे फॉर लूप के थ्रू प्रिंट करवा सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन हमारे पास एक इनडायरेक्ट वे होता है, वो क्या होता है, हम इंडेक्सेस के थ्रू प्रिंट करवा रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक फ्रूट्स की लिस्ट है, और हमें पता है कि लिस्ट के अंदर जो पहला एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स 0 होगा, दूसरा एलिमेंट का इंडेक्स 1 होगा, और तीसरे एलिमेंट का इंडेक्स 2 होगा। ठीक है, तो अभी तो हमने इसको डायरेक्टली मेंबरशिप ऑपरेटर के थ्रू, यानी इन के ऑपरेटर के थ्रू डायरेक्टली हमने बारी बारी फ्रूट्स के हर एक एलिमेंट को डायरेक्टली प्रिंट करवा दिया। लेकिन अगर हमें इंडेक्सेस के थ्रू प्रिंट करवाना है तो हम वो भी कर सकते हैं, और इस मेथड को हम लोग कह रहे होते हैं आइट्रेशन यूजिंग इंडेक्सेस, यानी कि फॉर लूप जो हम चला रहे हैं वो इंडेक्सेस के थ्रू चला रहे हैं। अब हमें पता है कि अगर मैं इसको इस तरीके से 1 सेकंड के लिए सारा कोड कमेंट कर दूं और यहाँ पे मैं फ्रूट्स 0 को प्रिंट करूँ तो क्या मेरे पास आंसर आना चाहिए, कोई बता सकते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास एप्पल एप्पल आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि फ्रूट्स का जो 0th इंडेक्स है वो क्या है, एप्पल है। अगर मैं इसको 1 कर दूंगा तो मुझे ये बनाना दे देगा। ठीक है, तो हमारे पास अब इंडेक्सेस के थ्रू कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन यूज हो रहा होता है। कौन सा? दो फंक्शंस बेसिकली यूज हो रहे होते हैं। एक हमारे पास लेंथ का फंक्शन है जो क्या बताएगा, लेंथ बता देगा कि इस लिस्ट की लेंथ क्या है। तो मैंने क्या किया है, लेंथ के फंक्शन के अंदर फ्रूट्स फ्रूट्स के लिस्ट को पास किया, और ये मुझे क्या करता है, रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम्स इन अ कंटेनर। ठीक है, तो ये मुझे रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम्स, कितने आइटम्स हैं इस लिस्ट के अंदर ये बता देगा। तो मेरे पास कितने आइटम्स हैं इस लिस्ट के अंदर, 3 आइटम्स हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या स्टोर हो जाएगा, 3 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और अब हम लूप देख लेते हैं। लूप हमने उसी तरीके से इनिशलाइज किया, आई का एक वेरिएबल ले लिया, आप इसको कुछ भी रख सकते हो। हमने आई इसलिए लिया क्योंकि इंडेक्स था, तो इन आई से इंडेक्स आगे आता है, इसलिए हमने आई ले लिया। और फिर हमारे पास वही मेंबरशिप का ऑपरेटर। अब लेकिन यहाँ पे इंस्टेड ऑफ हम डायरेक्टली फ्रूट्स की लिस्ट इस्तेमाल करें, हमने क्या किया, हमने एक रेंज का फंक्शन लिया, और रेंज के फंक्शन के अंदर जो फ्रूट्स की लिस्ट की लेंथ है वो क्या है, वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है। इस फ्रूट्स लेंथ के वेरिएबल के अंदर मेरे पास फ्रूट्स की क्या स्टोर है, लेंथ। सही है, फ्रूट्स की लिस्ट की लेंथ के कितने एलिमेंट्स है इसमें, 3। तो हमने क्या करना है कि हमें हर एलिमेंट को प्रिंट करना है, इसलिए हमने क्या किया कि लेंथ निकाली, और सिर्फ हमें प्रिंट नहीं करना, हमें इंडेक्स के थ्रू प्रिंट करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, बारी बारी लूप के अंदर बारी बारी हर बार उस लिस्ट का इंडेक्स आए, और उस लिस्ट के इंडेक्स से हम लोग क्या कर लें, उसको प्रिंट करवा दें। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। तो इस 0 1 2 को गेट करने के लिए हमने रेंज का फंक्शन इस्तेमाल किया। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, रेंज का फंक्शन क्या करता है बेसिकली, अगर हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लें, रिटर्न एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स। सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स प्रोड्यूस कर रहा होता है। इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। स्टार्ट का मतलब ये कि वो क्या करेगा कि स्टार्ट वैल्यू लेगा कि भाई तुम्हें कहाँ से कहाँ तक की सीक्वेंस चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मुझे 1 से 10 तक चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 ले सकता हूँ, और स्टॉप में मैं 11 ले सकता हूँ। स्टॉप में जो भी नंबर होगा उससे कम तक, उससे एक कम तक हमारे पास वो सीक्वेंस जनरेट होगी। स्टार्ट का जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है, डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट अगर हम नहीं दे रहे हैं तो हमारे पास वो 0 ले लेगा। तो अभी हमने यहाँ पे सिर्फ एक पैरामीटर दिया है, सिर्फ एक दिया है। सही है, तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, रेंज 3। सही है, आसानी के लिए अभी फ्रूट्स लेंथ के अंदर 3 आएगा, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 3 लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है, इस इस कोड का मतलब क्या है, रेंज 3 का मतलब ये है कि भाई स्टार्ट की जो वैल्यू है वो 0 है, बाय डिफॉल्ट 0 होती है। ठीक है, 0 से लेके 3 से कम तक मुझे एक सीक्वेंस रिटर्न कर दो, 0 से लेके 3 से कम तक मुझे एक सीक्वेंस रिटर्न कर दो, और वो जो सीक्वेंस होगी उसको हम इस्तेमाल करते हुए इस लूप को चलाएंगे, और बारी बारी उस सीक्वेंस से उठ के बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। रेंज क्या रिटर्न कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट। सही है, और उसके अंदर सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स होगा। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट की सूरत में आएगा, और उस ऑब्जेक्ट से एक एक करके एलिमेंट आएगा, और 0 हमारे पास रिप्लेस हो जाएगा, आई के अंदर 0 आ जाएगा, और फ्रूट 0 प्रिंट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से 1 आएगा उठ के, क्योंकि ये लूप खुद ब खुद इंक्रीमेंट भी कर रहा होता है, तो हमारे पास एक इंक्रीमेंट होगा। अच्छा, अब इंक्रीमेंट की कहानी यहाँ पे ये है कि यहाँ पे रेंज का जो फंक्शन है वो इंक्रीमेंट करवाता है। कैसे इंक्रीमेंट करवाता है, यहाँ पे एक स्टेप का पैरामीटर होता है। स्टेप का पैरामीटर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्टेप का पैरामीटर बाय डिफॉल्ट 1 1 होता है।
मतलब वो बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट लेके चलेगा, यानी कि जो ये सीक्वेंस प्रोड्यूस करेगा 0 1 2 की, वो 1 1 के इंक्रीमेंट से होगी, यानी कि 0 उसके बाद 1 फिर 2। अगर मैं यहाँ पे स्टेप दे दूँ 2, तो उसका मतलब ये होगा कि 0 के बाद 2 आ जाएगा, ठीक है, फिर 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये स्टेप का जो पैरामीटर है ये इंक्रीमेंट करवा रहा होता है। तो अभी हमने क्योंकि स्टेप नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट 1 होता है, तो यहाँ पे 0 से 0 1 2 हमारे पास एक सीक्वेंस आई, और वो सीक्वेंस से बारी बारी हमारे पास आई के अंदर वैल्यू आएगी और हम फ्रूट्स को प्रिंट करा देंगे। तो अगर मैं इस कोड को रन करूँ तो हमारे पास सिंपली क्या होगा, एप्पल बनाना चेरी प्रिंट होकर आ जाएंगे। तो ये वाला तरीका हमारा होता है आइट्रेशन यूजिंग इंडेक्सेस, यानी कि हम लोग इंडेक्सेस निकाल रहे होते हैं और इंडेक्सेस के थ्रू हम लोग प्रिंट करवा रहे होते हैं। अब ये इतनी मुश्किल, आप लोग पूछेंगे इतनी मुश्किल की क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल कर लें। बिल्कुल डायरेक्ट मेथड आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, और लेकिन थोड़ा सा एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि लिस्ट, अगर आप लिस्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका भी पता होना चाहिए कि इंडेक्सेस होते हैं और लूप्स बेसिकली इंडेक्सेस पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अंडर द हुड ये भी इंडेक्सेस पे ही काम कर रहा होगा। तो आप लोग अगर सीख रहे हो तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अंडर द हुड कोई चीज़ कैसे काम कर रही है। तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा आप लोगों को एक बैकग्राउंड नॉलेज दे दी कि ये इंडेक्सेस क्या होते हैं और हम लोग फॉर लूप के अंदर इंडेक्सेस से कैसे प्रिंट करवा सकते हैं एक लिस्ट के अंदर आइटम्स, या एक इस सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट हम लोग वर्ड में भी लगा सकते हैं। और हमारे पास जो इंडेक्सेस हैं उसके थ्रू हम लोग बारी बारी करके ये जो स्ट्रिंग है हमारे पास इसको भी हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आती है बात एल्स की। एल्स क्या होता है फॉर लूप के अंदर, एल्स का टॉपिक क्या है, एल्स का कीवर्ड क्या है, तो एल्स देख लेते हैं। In Python, a for loop can have the else block. The else block runs only if the loop completes. अब यहाँ पे important चीज क्या है, the else block runs only if loop completes without a break statement. अगर हमारे पास loop complete हो रहा है पूरा end तक, सही है, loop complete होने के बाद विदाउट अ ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट अभी हम देख लेंगे कि ब्रेक क्या होता है। लूप अगर हमारे पास कंप्लीट हो रहा है विदाउट ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट को इस्तेमाल ना करते हुए, तो एल्स का ब्लॉक चलेगा। मतलब ये कि हमारे पास यहाँ पे एक कोड है, इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक नंबर्स की लिस्ट है जिसमें 1 से 5 तक हमारे पास नंबर्स हैं, सही है। फिर फॉर का लूप है जो क्या कर रहा है, सिंपली अगर मैं इसको हटा दूं अभी के लिए, तो फॉर का लूप सिंपल हमारे पास क्या करेगा, सिंपली हमारे पास नंबर्स को प्रिंट कर देगा। और ये डायरेक्ट अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं, डायरेक्ट हम मेंबरशिप ऑपरेटर के थ्रू हमने डायरेक्ट लिस्ट पास करवाई यहाँ पे, और डायरेक्ट वो खुद ब खुद इंक्रीमेंट कर रहा है, रेंज का फंक्शन नहीं लगाया हमने, और डायरेक्टली हमारे पास वो प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है। तो ये हमने नंबर्स को प्रिंट करवा दिया। अब एल्स क्या करता है, एल्स ये करेगा कि जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा, एंड तक कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, इस चीज का ध्यान रखें, ब्रेक स्टेटमेंट, इस चीज को नोट करें, लिखा हुआ है विदाउट अ ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट होता क्या है ये हम देख लेंगे अभी, लेकिन अभी के लिए इस ये चीज यहाँ पे ध्यान वाली है कि ब्रेक स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि हमने यहाँ पे कोई ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल किया नहीं किया। तो ये लूप ओरिजिनली कंप्लीट हुआ, और कंप्लीट होने के बाद ये एल्स ब्लॉक रन होगा, और ये क्या प्रिंट कर देगा, लूप कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो रन करके देख लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे आ गया लूप कंप्लीटेड सक्सेसफुली। मतलब ये कि जब लूप कंप्लीट हो जाता है, लिस्ट का आखिरी आइटम होता है, तो ये लूप एग्जिट करता है और उसके बाद एल्स स्टेटमेंट चल जाता है। और ये पाइथन से स्पेसिफिक है, किसी और लैंग्वेज में ये नहीं होता, सिर्फ पाइथन में ये ऐसी एक फंक्शनैलिटी दी हुई है कि लूप कंप्लीट हो जाए तो रन कर देना, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं कंट्रोलिंग लूप्स, यानी कि ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड की, ठीक है, ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड्स की। तो ब्रेक जो होता है हमारे पास वो क्या कर रहा होता है, एग्जिट्स द लूप इमीडिएटली, लूप को इमीडिएटली एग्जिट कर देगा। मतलब लूप कंप्लीट नहीं होगा, जहां तक चलना है ओरिजिनली वहां तक नहीं चलेगा और इमीडिएटली एग्जिट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बात की थी रेंज की, तो अब यहाँ पे रेंज का फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है। तो रेंज का फंक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, रेंज 10 का मतलब क्या है कि स्टार्ट होगा 0 से और एंड होगा 9 पे, ठीक हो गया। स्टार्ट होगा 0 से, एंड होगा 9 पे। तो हमें पता चल गया भाई कि ये लूप जो चलेगा 0 से 9 तक चलेगा, ठीक है। तो अब वैल्यू बारी बारी आई में आएगी, और सबसे पहले 0 आएगा लूप चलेगा, फिर 1 आएगा फिर लूप चलेगा, फिर 2 आएगा फिर ये कोड रन होगा, फिर 3 आएगा फिर ये कोड रन होगा। तो बारी बारी आते रहेगी वैल्यू और एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब यहाँ पे फॉर को इफ के साथ इस्तेमाल किया हुआ है। इफ में क्या है, इफ की कंडीशन में हमें पता है कि इफ कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। तो इफ आई इक्वल्स टू 5, यानी कि आई अगर 5 के बराबर हो
तो इसके अंदर वाला यानी कि इफ़ की बॉडी रन कर देना। अगर आई 5 के बराबर नहीं है तो फिर ये कोड रन नहीं होगा। तो अब होगा क्या कि सबसे पहले 0 आया आई में, क्योंकि रेंज 0 से 9 है, तो सबसे पहले 0 आया और 0 ने यहाँ पे चेक हुआ कि क्या 0 बराबर है 5 के, तो ये वाला कोड नहीं एग्जीक्यूट होगा क्योंकि बराबर नहीं है और ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब ध्यान रहे यहाँ पे ये पूरा का पूरा कोड फॉर के अंदर है क्योंकि इंडेंटेशन के साथ है ये। सही है, तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, 0 प्रिंट हो जाएगा। फिर 1 आएगा, 1 भी चेक होगा, 1 भी 5 के बराबर नहीं है, 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर 2 3 4 4, अब जब 5 की बारी आएगी, 4 तक प्रिंट हो गया ये। ठीक है, अब जब 5 की बारी आई तो इसने क्या किया, चेक किया कि 5 क्या बराबर है 5 के, जी हाँ 5 बराबर होता है 5 के। तो अब ये इफ के अंदर चला गया और हमने ब्रेक का स्टेटमेंट यहाँ पे लगाया हुआ था। अब ये ब्रेक का स्टेटमेंट क्या करेगा, एग्जिट्स द लूप इमीडिएटली। यहाँ पे आके ये लूप आगे नहीं चलेगा, एंड हो जाएगा और यहीं पे हमारा ये लूप को तोड़ के बाहर आ जाएगा, लूप को ब्रेक कर देगा। ठीक है, ब्रेक का कीवर्ड से ही पता चल रहा है कि लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक हो गया, तो यानी कि हमारे पास जो ओरिजिनली कोड था वो 0 से 9 तक चलना था, यानी कि 0 से 9 तक प्रिंट होता। अगर मैं इस ब्रेक को हटा दूंगा, इस इफ को ही हटा दूं यहाँ से, तो ये मुझे कहाँ तक प्रिंट करके देगा, 9 तक प्रिंट करके देगा। लेकिन अगर मैं ब्रेक लगा दूं और कंडीशन क्या है कि जब 5 हो जाए तो ब्रेक कर दो, तो हमारे पास क्या होगा कि 4 तक चलेगा और फिर ब्रेक हो जाएगा। तो ये होता है हमारा ब्रेक के लूप एग्जिट कर दो इमीडिएटली। और ये अमूमन जो है एक किसी कंडीशन पे होता है कि भाई जब ये कंडीशन अचीव हो जाए तो ब्रेक कर दो। कंटिन्यू क्या कर रहा होता है, अच्छा ब्रेक का जो कीवर्ड है वो वाइल में भी यूज हो रहा होता है, अभी हम देखेंगे आगे। कंटिन्यू क्या कर रहा है, कंटिन्यू स्किप्स द रेस्ट ऑफ द कोड इन द करंट आइट्रेशन एंड मूव्स टू द नेक्स्ट आइट्रेशन। मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल हमें कोई आइट्रेशन स्किप करवानी है, यानी कि 0 से 10 तक लूप, 0 से 9 तक लूप चल रहा है, अगर मैं चाहता हूँ कि 5 पे स्किप हो जाए, ये रही एग्जाम्पल इसकी, कि अगर मेरे पास जो, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, रेंज 9 यानी कि 0 से 9 तक लूप चलेगा। सही है, 0 से 9 तक लूप चलेगा फॉर आई इन रेंज 9। अब मैं चाहता हूँ भाई कि जब यहाँ पे मेरे पास 5 आए, यानी कि जब पांचवी आइट्रेशन हो, सही है, सॉरी पांचवी नहीं छठी, क्योंकि 5 जो है अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो 5 छठे उस पर आएगा ना, 6th आइट्रेशन, यानी कि जब 6th आइट्रेशन हो, यानी कि जब आई बराबर हो 5 के, तो कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू ये करेगा कि स्किप्स द रेस्ट ऑफ द कोड, यानी कि ये प्रिंट नहीं करेगा, यानी कि जो लूप के बाद, इसके बाद, इस कंटिन्यू के बाद जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, जैसे ये प्रिंट है और अगर इसके नीचे कुछ और भी स्टेटमेंट होता, कुछ और कोड होता, तो वो सबको स्किप कर देगा, यानी कि ये प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये वाली आइट्रेशन स्किप हो जाएगी, यानी कि जब आई 5 होगा तो ये स्किप कर देगा। तो अब मैं इसको अगर रन करूं तो क्या होता है, 0 1, सबसे पहले 0 आया, 0 प्रिंट हो गया, 1 आया, 1 प्रिंट हो गया, 2 3 4, 4 के बाद जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 नहीं आया। क्यों 5 नहीं आया, क्योंकि जब यहाँ पे 5 आई के अंदर रिप्लेस हुआ और 5 कंपेयर हुआ तो ये ट्रू हो गया और इफ की बॉडी चली और कंटिन्यू हो गया। कंटिन्यू का क्या मतलब है कि भाई जो आगे के स्टेटमेंट्स हैं उनको रन नहीं करो, स्किप कर दो, कंटिन्यू कर दो। तो 5 वाली ये जो आइट्रेशन थी, यानी कि 5 जब आया था आई में, तो ये वाली आइट्रेशन स्किप हो गई पूरी, ये नहीं चला, कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ और 6 आ गया, इंक्रीमेंट हो गया, 6 प्रिंट हो गया, 7 प्रिंट हो गया, 8 प्रिंट हो गया, क्योंकि 6 7 8 5 के बराबर नहीं है तो कंटिन्यू नहीं हुआ। तो ये होता है कंटिन्यू का काम, ये स्किप कर देता है उस आइट्रेशन को, करंट आइट्रेशन को स्किप कर देता है और मूव्स टू द नेक्स्ट आइट्रेशन। स्किप करने के बाद वो नेक्स्ट आइट्रेशन पे बढ़ जाता है, ब्रेक नहीं करता। ब्रेक क्या करता है कि लूप ही खत्म कर देता है इमीडिएटली, लेकिन जो कंटिन्यू होता है वो लूप खत्म नहीं करता, वो सिर्फ वो वाली आइट्रेशन स्किप करके दूसरी आइट्रेशन पे बढ़ जाता है। ठीक हो गया, तो ये होता है हमारे पास कंटिन्यू और ब्रेक के कीवर्ड्स। अब हम बात कर लेते हैं वाइल लूप की। तो बेसिकली वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप रिपीट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। हमें पता है कि वाइल लूप जो होता है वो कंडीशन पे एक्ट कर रहा होता है, कंडीशन चेक कर रहा होता है, हर बार वो कंडीशन चेक कर रहा होता है कि भाई अगर कंडीशन ट्रू है तो ही मैं लूप चलाऊंगा। और हमने वाली एग्जांपल लिखी थी गैस की या पेट्रोल की, कि जब टैंक फुल हो जाएगा, अब वो कितनी भी देर में हो, कितनी भी आइट्रेशंस हो, हमें नहीं पता कितनी आइट्रेशंस हो, सही है, कितनी भी देर में हो हमें नहीं पता, तो हम लोग कंडीशन चेक करते रहेंगे, भाई फुल हुआ या नहीं हुआ, फुल हुआ या नहीं हुआ, हर सेकंड पे हर आइट्रेशन में हम चेक करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों ने एक सिंपल सी एग्जांपल दी हुई है और इस एग्जांपल के अंदर बेसिकली क्या है कि काउंट का एक वेरिएबल है जिसमें 1 है और इस काउंट के वेरिएबल के अंदर 1 स्टोर है और इस काउंट के वेरिएबल के बेसिस पे यहाँ पे हमने कंडीशन प्रोवाइड की हुई है कि जब 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 तक ये 5 से लेस है
ये लूप रन होता रहेगा। यानी कि ये कंडीशन जब तक ट्रू है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है, ये वाला वाइल का कोड रन होता रहेगा। तो ये कंडीशन कब तक ट्रू होगी? क्या कंडीशन है? काउंट इज लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि 5 से छोटा अगर है काउंट, 5 से छोटा या 5 के बराबर है काउंट, तो क्या हो जाए, ये लूप रन होता रहे। सही है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि काउंट के वेरिएबल में 1 स्टोर है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर हम वाइल के लूप में यहाँ पे हमारे पास अगर हम लोग काउंट के वेरिएबल को मैनेज सही से नहीं करेंगे तो ये लूप इनफाइनाइट चलता रहेगा। यहाँ पे कोड में क्या है, प्रिंट काउंट हो रहा है और प्रिंट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, काउंट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इंक्रीमेंट मतलब काउंट को इंक्रीज कर रहे हैं। किससे इंक्रीज कर रहे हैं? 1 से। एक एक इंक्रीज होता रहेगा। सबसे पहले काउंट में 1 था, काउंट प्रिंट हुआ, प्रिंट होने के बाद हमने इंक्रीज कर दिया, 2 हो गया, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ये काउंट हटा दूँ इस तरीके से और मैं रन कर दूँ तो ये इनफाइनाइट मेरा लूप चलता रहेगा और हमारा मेमोरी खाता रहेगा ये, तो हमारा कंप्यूटर क्रैश हो सकता है। सही है। तो ये चीज़ जो है ध्यान में रखने वाली है यहाँ पे कि जब आप वाइल का लूप इस्तेमाल करो तो कंडीशंस का बहुत खास ख्याल रखना होता है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई ऐसी कंडीशन लिख सकते हैं, ऐसा कोड लिख सकते हैं जिससे कंडीशन रॉन्ग हो जाए और इनफाइनाइट लूप चलता रहे। क्योंकि जब इंक्रीमेंट ही नहीं होगा तो ये हर बार चेक करेगा काउंट 1 छोटा है 5 से। अब 1 तो इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहा, तो ये लूप इनफाइनाइट चलता रहेगा। सही है। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ और अभी मैंने इसको रन किया तो ये 1 2 3 4 5 और 5 जब 5 तक, ये जब 4 आया, 4 प्रिंट हुआ तो 4 के बाद 4 प्लस 1 5 होता है। 5 जब यहाँ पे हो गया तो इसे चेक किया 5 क्या छोटा या इक्वल है 5 के। जी हाँ, 5 इक्वल है 5 के। तो इसने प्रिंट किया 5 प्लस 1 6 होता है। 6 इसने चेक किया, क्या 6 छोटा या इक्वल है 5 से? नहीं, 6 बड़ा हो गया है 5 से, तो यहाँ पे लूप एग्जिट हो गया। तो ये वाली कंडीशन अगर मैं हटा दूंगा तो ये इनफाइनाइट चलता रहेगा। ठीक है। अब देखें ये चलता रह रहा है, चलता रह रहा है। तो इसको पॉज करते हैं, क्या पता गूगल का सर्वर ही, हमारे पास कोलैब का सर्वर फट जाए। खैर, तो ये था हमारा वाइल का लूप। अच्छा, वाइल का लूप आप लोग कहेंगे कि भाई ये वाला काम तो हम फॉर के लूप से भी कर सकते हैं। बिल्कुल, फॉर के लूप से भी कर सकते हैं। तो ये जो इन लोगों ने एग्जाम्पल दिया वाइल के लूप के, इसके अलावा मैं एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब मैंने ये एक छोटी सी एग्जाम्पल बनाई है जिसमें क्या हो रहा है, बेसिकली हमारे पास एक वाइल का लूप है और यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है मैंने। अब वाइल के लूप की जो कंडीशन है वो हमेशा ट्रू रहेगी। आप लोग बोलोगे ये क्या भाई, ये तो हमेशा ट्रू रहेगी, ये तो आप इनफाइनाइट लूप चला रहे हो। चले सही है, अभी हम एज्यूम कर लेते हैं कि सही है, ट्रू रहेगी हमेशा के लिए। और अब हम अंदर का कोड देखते हैं, अंदर क्या हो रहा है। सबसे पहले यूजर इनपुट का एक वेरिएबल है। यूजर इनपुट के वेरिएबल के अंदर क्या है भाई, इनपुट टाइप एग्जिट टू स्टॉप। इनपुट का फंक्शन हमें पता है कि भाई ये यूजर इनपुट लेने के काम आ रहा होता है। सही है। तो हम यहाँ से टर्मिनल से कुछ भी इनपुट डालेंगे तो वो यूजर इनपुट के वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा। सही है। तो यूजर इनपुट का हमारे पास एक वेरिएबल है जो कि इनपुट ले रहा है यूजर से। यूजर से क्या इनपुट लेगा, कुछ भी स्ट्रिंग ले लेगा। सही है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, इफ की एक कंडीशन है। इफ की कंडीशन क्या कर रही है भाई, यूजर इनपुट का जो वेरिएबल है अगर वो बराबर है एग्जिट के, अगर वो बराबर है एग्जिट के, यानी कि अगर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ एग्जिट और एंटर दबा रहा हूँ इस तरीके से, तो फिर क्या हो कि, और मेरा टर्मिनल ही गायब हो गया। हाँ, तो फिर क्या हो कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इफ का ये वाला कोड चल जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा गुड बाय। अगर मैं एग्जिट लिख रहा हूँ और एंटर दबा रहा हूँ फिर क्या होगा, ये वाली कंडीशन मैच कर जाएगी, ट्रू हो जाएगी और ये गुड बाय प्रिंट कर देगी, फिर ये ब्रेक कर देगी। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि हमने यहाँ पे ब्रेक का इस्तेमाल किया। ब्रेक क्या करता है, ब्रेक अभी हम पढ़ के आए, लूप को फौरन टर्मिनेट कर देगा, फिनिश कर देगा, ऐसा ही है। तो क्या होगा, हमारी ये वाली जो कंडीशन ट्रू है, बज़ाहिर तो लग रहा है कि भाई ये तो लूप हमेशा चलता ही रहेगा, लेकिन ये जो ब्रेक है, ये ब्रेक इसको लूप को टर्मिनेट कर देगा। कब टर्मिनेट करेगा, जब हम एग्जिट लिखेंगे। हाँ, जब तक हम एग्जिट नहीं लिखेंगे तो ये प्रोग्राम इनफाइनाइट रन करता ही रहेगा। सही है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया अपने टर्मिनल में, तो यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे आ गया टाइप एग्जिट टू स्टॉप, यानी कि सबसे पहले ये लिखा हुआ आ गया टाइप एग्जिट टू स्टॉप। अब मैं ए लिखता हूँ, तो ए लिख के एंटर किया,
वापस से लूप रन हो गया, वापस से इसने ये प्रिंट कर दिया टाइप एग्जिट टू स्टॉप, मैं ई लिखता हूँ, वापस से इसने रन कर दिया। अब मैं एग्जिट लिखूंगा, तो एग्जिट जैसे ही मैंने लिखा तो ये कंडीशन मैच हुई और इसने वही बोल दिया गुड बाय और लूप को ब्रेक कर दिया। अब ये मुझसे लूप इनपुट नहीं मांग रहा, लूप खत्म हो चुका है इसलिए। सही है। तो यहाँ पे ये अच्छा, ये यूजर इनपुट डॉट लोअर इसलिए किया है क्योंकि अगर इसको मैं इस तरीके से लिखूं, एग्जिट एग्जिट अगर मैं कैपिटल में लिखूं तो इस सूरत में भी, इस कंडीशन में भी ये लूप को ब्रेक कर देगा। क्यों? क्योंकि ये यूजर इनपुट को लोअर बना रहा है और लोअर बना के फिर उसको लोअर बनाने के बाद कंपेयर कर रहा है इस एग्जिट से। ठीक हो गया। तो ये है हमारा वाइल का लूप के। अब इस कंडीशन में अगर हमें कोई गेम बनाना हो जो इनफाइनाइट चल रहा है, या कोई कैलकुलेटर बनाना हो कि भाई जब तक यूजर एग्जिट का हुक्म ना दे, यूजर एग्जिट की कमांड ना डाले, तब तक आपको रन करते रहना है। तो इस सूरत में हम फॉर लूप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि लूप्स कितनी बार चलेगा, वो वाला लूप कितनी बार चलेगा, कितनी बार आइट्रेट करेगा, हमें नहीं पता। तो हमें जब नहीं पता होता तो हम लोग वाइल लूप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इस तरीके से ब्रेक के कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है। तो वाइल और ब्रेक का कीवर्ड से हम लोग क्या अचीव कर सकते हैं? अनप्रिडिक्टेबिलिटी, कि हमें नहीं पता कि लूप कितनी बार पता चलेगा, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि यूजर का बिहेवियर क्या होगा, कितनी बार वो चलाएगा लूप को, कितनी बार वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे वाइल लूप काम आ रहा होता है, हम इसको फॉर लूप के जरिए नहीं कर सकते। सही है। तो ये होता है हमारा वाइल लूप। वाइल लूप और फॉर लूप में डिफरेंस आप लोगों को समझ आ गया होगा। जब हमें पता है होता है कि भाई कितनी बार लूप चलेगा तो हम फॉर लूप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वाइल लूप अगर हमें नहीं, अगर हमें ऐसी सिचुएशन है कि हमें कोई गेम बनाना है या कोई ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो इनफाइनाइट चलते रहेगा जब तक कि यूजर खुद डिसाइड ना कर ले कि उसको एंड करना है, किसी कंडीशन के बेसिस पे हमें अगर एंड करवाना है तो हम वाइल लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये होता है वाइल लूप। अच्छा, अब हमारे पास एक छोटी छोटी दो एग्जांपल्स हैं, जल्दी से वो कवर करते हैं और फिर वीडियो को एंड करते हैं। हमारे पास एक नंबर्स की लिस्ट है। ठीक है। नंबर्स की लिस्ट है हमारे पास, और फिर हमारे पास एक फॉर का लूप है। इस फॉर के लूप के अंदर हमारे पास साथ में एल्स का कीवर्ड भी है। हमें पता है कि एल्स का कीवर्ड कब इस्तेमाल होता है? जब इस्तेमाल होता है जब फॉर, एल्स का कीवर्ड क्या करता है? एल्स का कीवर्ड ये करता है कि जब फॉर का लूप पूरा रन हो जाएगा और ब्रेक बीच में से नहीं होगा तो ये कोड रन हो जाएगा। सही है। तो अब हम देखते हैं हमारा कोड फॉर के लूप के अंदर क्या कोड लिखा हुआ है। फॉर के लूप के अंदर भाई ये लिखा हुआ है कि नंबर्स की लिस्ट हमने ली, डायरेक्ट वाला तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। बारी बारी हमारे पास लिस्ट से एक नंबर उठ के आएगा, नम में रिप्लेस होगा। नम का हमारे पास वेरिएबल है, ये प्रिंट होगा। सही है। सबसे पहले 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर हमारे पास इफ़ का ब्लॉक आ गया। इफ़ के ब्लॉक के अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है, ब्रेकिंग द लूप। यानी कि हमने ये देख लिया कि भाई अगर नम 3 के बराबर है, यानी कि जब लूप में जो एलिमेंट होगा नम का वो 3 के बराबर होगा, नम का वेरिएबल जब 3 के बराबर हो जाएगा तो ये इफ़ की कंडीशन चल जाएगी और ब्रेक हो जाएगा लूप। क्यों ब्रेक हो जाएगा? इस ब्रेक के कीवर्ड की वजह से ब्रेक हो जाएगा। सही है। तो जब ये लूप ब्रेक हो जाएगा तो क्या ये एल्स का ब्लॉक चलेगा? सवाल ये है। तो ये एल्स का ब्लॉक नहीं चलेगा क्योंकि हम लोग अभी ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, द एल्स ब्लॉक ओनली रन्स इफ लूप कंप्लीट्स विदाउट अ ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट के बगैर। तो ये जो चीज़ हमें समझ नहीं आ रही थी भाई, विदाउट अ ब्रेक स्टेटमेंट, हम यहाँ पे देख रहे थे कि अच्छा ये एल्स का जो होता है वो लूप कंप्लीट होने के बाद चलता है लेकिन विदाउट अ ब्रेक स्टेटमेंट। तो अब हमें समझ आ गया कि भाई अगर ब्रेक बीच में से लूप हो रहा है किसी कंडीशन की वजह से तो ये एल्स नहीं रन होगा। सही है। तो अभी हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो क्या हुआ भाई कि सबसे पहले 1 आया, 1 रिप्लेस हुआ नम में, 1 प्रिंट हो गया, कंडीशन कंपेयर हुई, फॉल्स हो गई कंडीशन क्योंकि 1 बराबर नहीं होता 3 के। फिर वापस से 2 आया, इंक्रीमेंट हुआ, 2 आया, 2 प्रिंट हुआ, फिर कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर 3 आया, इंक्रीमेंट होने के बाद 3 प्रिंट हुआ। सही है। अब जब 3 प्रिंट हो गया तो अगला स्टेटमेंट कंडीशन का जो है हमारे पास वो ट्रू हो जाएगा क्योंकि 3 बराबर होता है 3 के, और हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ब्रेकिंग द लूप और यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ देखने की वाली ये है कि एल्स के ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था लूप कंप्लीटेड सक्सेसफुली, वो यहाँ पे आउटपुट में इसके बाद नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ब्रेक हो चुका है हमारा लूप। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ या इतने कोड को कमेंट कर दूँ अभी के लिए, अब मैं रन करूँ, अब ये लूप कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि अब हमारा ओरिजिनली जितना लूप हमें चलाना था पूरी लिस्ट के एंड तक वो चल गया है, ब्रेक नहीं हुआ है किसी कंडीशन पे क्योंकि हमने कमेंट कर दिया। तो हमारा अब एल्स का ब्लॉक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सारा लूप हमारा कंप्लीट हो गया और ब्रेक बीच में नहीं हुआ। ठीक है। तो ये होता है ब्रेक का कीवर्ड, कि ब्रेक के कीवर्ड के साथ हम एल्स
और जब लगाते हैं तो अगर ब्रेक हो जाएगा तो एल्स का ब्लॉक नहीं चलेगा, एल्स वाला कोड नहीं चलेगा। यहाँ पे इसी तरीके से सर्चिंग विद एल्स है, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर्स की एक लिस्ट है। अब हम सर्च कर रहे हैं कि भाई हमें अगर 6 मिल जाए तो बोल दो नंबर फाउंड और ब्रेक कर दो, और अगर 6 नहीं मिले तो ये वही वाली एग्जांपल है भाई कि अगर लूप बीच में से ब्रेक हो रहा है तो ये प्रिंट नहीं होगा। अगर लूप ब्रेक नहीं होता बीच में से, ये कंडीशन रन नहीं हो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो फिर ये प्रिंट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर तो हो रही है तो ब्रेक हो जाएगा बीच में से लूप, और अगर नहीं हो रही तो फिर लूप एंड तक चलेगा और एल्स का स्टेटमेंट रन हो जाएगा। सही है। अब ये क्या बोल रहे हैं भाई, रन्स बिकॉज 6 इज नॉट इन द लिस्ट। सही है, देख लेते हैं भाई 6 लिस्ट में है या नहीं है। तो 6 लिस्ट में यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे जो लूप हमारा रन होगा उसमें क्या होगा कि सबसे पहले 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया। सही है, तो 1 से लेके 5 तक रन हो गया और ये कंडीशन नहीं हुई। अब 5 के बाद वैसे 6 अगर होता तो क्या होता, तो ये होता कि भाई कि ये लूप ब्रेक हो जाता और हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट नहीं रन होता। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और एग्जांपल है भाई नंबर नॉट फाउंड की। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 3, तो अब क्या होगा कि जब यहाँ पे 3 आया, अब 3 क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे बीच में, तो यहाँ पे आ गया प्रिंट नंबर फाउंड। तो जब यहाँ पे मैंने 3 किया तो यहाँ पे ये वाला इफ की कंडीशन चलेगी, प्रिंट हो जाएगा नंबर फाउंड और फिर ब्रेक होगा लूप, यानी कि नंबर फाउंड आएगा और फिर ब्रेक हो जाएगा लूप। सही है, तो मैं इसको रन करता हूँ। अब आ गया नंबर फाउंड, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम प्रिंट भी करा सकते हैं इस तरीके से, नम भाई नम को प्रिंट कर दो, नंबर फाउंड 3 वाला नंबर फाउंड हो गया है, यानी कि 1 चला, 1 जब आया तो 1 यहाँ पे फॉल्स हो गया, कंडीशन प्रिंट नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो वहाँ बस ये वाला कोड नहीं चला। फिर 2 आया, फॉल्स हो गई। फिर जब 3 आया तो 3 बराबर हो गया 3 के, वहाँ बस ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई और ये वाला कोड हमारा रन कर गया और नंबर फाउंड का स्टेटमेंट रन कर गया, प्रिंट आ गया, प्रिंट कर दिया, आउटपुट आ गया और ब्रेक हो गया। लूप ब्रेक हुआ तो एल्स का जो हमारे पास ब्लॉक था वो नहीं चला। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं वापस से 6 कर दूं और रन करूं तो अब यहाँ पे 6 जो है वो एल्स का ब्लॉक चला देगा। क्यों? क्योंकि अब लूप कंप्लीट हो गया है और हमें कोई नंबर नहीं मिला 6 का, तो ये एल्स का ब्लॉक चला देगा। क्या बोलेगा? नंबर नॉट फाउंड। तो ये था हमारा सर्चिंग विद एल्स, यानी कि हम कैसे फॉर को और एल्स को और ब्रेक को, इन तीनों कीवर्ड्स को या तीनों फीचर्स को कैसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं एक साथ। तो वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट सही से समझ आ गया होगा, बिगनर्स को स्पेशली अच्छे से। ये लूप्स का कॉन्सेप्ट के लूप्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, एल्स का कीवर्ड, ब्रेक और कंटिन्यू का कीवर्ड्स क्या कर रहे होते हैं, ये सब आप लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं मॉड्यूल्स पढ़ा रहा हूँ, पाइथन में मॉड्यूल्स क्या होते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।